हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं और चलिए बात करते हैं कि आज की पहली खबर क्या छाई है। 36,590 सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक। बता दें दोस्तों, बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में शेष 36,590 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर तक सभी जिलों में होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इसका कार्यक्रम जारी किया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम भी जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों को अच्छे और योग्य शिक्षक मिलने से 2.25 करोड़ अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1,133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 2 जून को 67,867 चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची जारी की गई थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों के बारे में मांगी जानकारी। दोस्तों, फिर एक बार न्यूज आ गई है। शासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शैक्षिक पदों पर भर्ती के बारे में प्रदेश के स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जानकारी मांगी है। महानिदेशक की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि 22 जुलाई 2020 को उनकी ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शैक्षिक पदों की जानकारी मांगी गई थी। 5 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर पदों का विवरण 2 दिन के भीतर मांगा गया है। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई 1 दिसंबर को नहीं होगा चयन बोर्ड में इंटरव्यू। आज के समाचार पत्रों में दोस्तों ये भी खबर छाई है। टीजीटी अंग्रेजी 2016 के 7 अभ्यर्थियों का निर्धारित साक्षात्कार कार्यक्रम निरस्त। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद विज्ञापन संख्या 1/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी अंग्रेजी 2016 के साक्षात्कार में 7 अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी थी। अब कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दिया है। 11 नवंबर को याचिका खारिज होने के बाद इन 7 अभ्यर्थियों का 29 नवंबर को टीजीटी 2016 अंग्रेजी का होने वाला साक्षात्कार कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार चयन बोर्ड ने एक अन्य अभ्यर्थी को 29 नवंबर को साक्षात्कार में शामिल होने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। बता दें दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई है। टीजीटी कला 2016 5 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने धीरेन्द्र प्रताप ओझा एवं 4 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश एवं अन्य में 11 नवंबर को पारित आदेश के क्रम में टीजीटी कला 2016 के 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का आदेश दिया है। इन 5 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 नवंबर को दूसरे अभ्यर्थियों के साथ तय किया गया है। दोस्तों, अब यूपीएससी की हम बात कर लेते हैं। यूपी पीएससी की। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि पीसीएस 2020 की प्री का रिजल्ट संशोधित, 1,131 अभ्यर्थी बाहर। बता दें दोस्तों, विज्ञापन और आवेदन में अर्हता के क्रम में अंतर आने के बाद बदला गया परिणाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित कर दिया है। ऐसे में विशिष्ट अर्हता वाले 2 प्रकार के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए 1,131 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि संशोधित परिणाम में बाहर होने वालों से अधिक संख्या में नए अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया गया है। ऐसे में कुल मिलाकर सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 5535 हो गई है, जबकि पूर्व में जारी किए गए परिणाम में 5393 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मेरिट में 142 सफल अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ गई है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। आज के समाचार पत्रों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पद के बारे में भी है। यूपी पीएससी ने बहुत सारे आवेदन मांगे हुए हैं। यूपी पीएससी से बहुत सारे आवेदन मांगे गए हैं, तो दोस्तों फिर विज्ञापन जारी हो गया है। अब आइए बात करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर सीधी भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी ने इन पदों के साथ ही अन्य विभागों में कुल 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग में प्रवक्ता एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की 191 पद भी शामिल हैं। ऑनलाइन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है, जबकि और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर है निर्धारित की गई है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का समाचार। फिर आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाह रहा हूं कि लाइक अवश्य किया करिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप भी किया करिए। कट ऑफ बढ़ने से 25 अभ्यर्थी हो गए बाहर।
परिणाम संशोधित होने के बाद 1106 अभ्यर्थियों को घोषित किया गया अनर्ह। तो इसके बारे में मैंने सूचना आपको आगे दे ही दी है। आगे देखते हैं, सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 की जारी हुई उत्तर कुंजी। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग परीक्षा 2016 की उत्तर कुंजी मंगलवार को जारी कर दी। परीक्षा 22 नवंबर को आयोजित की गई थी। अभ्यर्थियों से 1 दिसंबर तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति मांगी गई है। उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर चाहिए, एपीओ के इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2019 में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटरव्यू 4 दिसंबर को सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समस्त प्रपत्रों के साथ इंटरव्यू में उपस्थित होने को कहा गया है। बता दें दोस्तों, अब देखिए यूपीपीएससी भी बहुत एक्टिव चल रहा है। तमाम पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अब इसमें से देखिए 6 प्रकार के 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अब इसमें क्या है, इसको देख लीजिए।